हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइन आपको बोल दे रहा हूँ। मेरा लिखा हुआ है, अब सुनिएगा। प्यार निभाने का हो या जताने का वो दोनों समझते हैं। प्यार निभाने का हो या जताने का वो दोनों समझते हैं। ना आशिक हैं वो ना दीवाना, पर इजहार समझते हैं। ना आशिक हैं वो ना दीवाना, पर इजहार समझते हैं। नज़र आते हैं वो चौराहे पे, नज़र आते हैं वो चौराहे पे, कोई पूछ ले उनसे वो इंतज़ार समझते हैं। तो चलिए, इसके साथ हम आपका स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है मेरा मैथ, और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आज लेकर आए हैं फिर से एज यूजुअल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई आदमी है जो 2 बनाना खरीदता है 1 रुपया में, और फिर 7 रुपया में 10 बनाना बेच देता है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ओवरऑल क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। अब देखिए कि 2 बनाना बेच रहा है, खरीद रहा है, यहाँ 10 बनाना बेच रहा है, तो अब बनाना को इक्वल कर लीजिए। तो सबसे ईजी क्या है, इसको इक्वल कर लेना। तो हम 5 से गुना कर दें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। यहाँ 5 से गुना कर दें कितना हो गया, 10। मतलब 10 बनाना खरीद रहा है 5 रुपया में, और 10 बनाना बेच दिया 7 रुपया में। तो 5 रुपया में खरीद रहा है 7 रुपये, तो 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया 5 रुपया पे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, जितना 100 रुपया पे होगा खर्चा, 100 रुपये पे जो प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा, 40 रुपया। तो यही आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें रुपया को भी बराबर कर सकते हैं। आप रुपया को भी बराबर कर सकते हैं। जैसे 7 रुपया का 1 रुपया का इसने 2 बनाना खरीदा था, 7 रुपया का 10 बनाना बेच रहा है। आप इसको बोलिए भाई तुम 7 रुपया का ही बनाना बेच दो, तो 7 रुपये का 7 रुपया का ही बनाना खरीद कर लाओ। तो अगर ये 7 रुपया का बनाना खरीद कर लाएगा तो 7 गुने 2 कितना बनाना खरीद कर लाएगा, 14 बनाना खरीद कर लाएगा। आप खुद बताइए, इसकी 7 रुपये की जितनी बनाना खरीद कर लाया था, 7 रुपये का बनाना ही बेच दिया। इसको जितना पैसा इसने लगाया था उतना पैसा तो इसको आ गया, लेकिन बात क्या हुई, ये 14 बनाना खरीद के लाया था, और इसको 10 बनाना में बेचने पर ही इसका टोटल इन्वेस्टमेंट जितना भी इसका कॉस्ट प्राइस था वो निकल गया। मतलब इसने 4 बनाने का जो सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट में कमाएगा, जबकि 10 बनाने का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट प्राइस। तो ओवरऑल प्रॉफिट की आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40%। तो ये 2 तरीका था, या तो आप क्वांटिटी वाइज इसको बना सकते थे या फिर आप प्राइस वाइज बना सकते थे। देखिए आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है, आप देखिए बोर्ड पे, एक बार ट्राई कीजिए इसको आप। क्या लग रहा है, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। करें, एक फ्रूट वेंडर बॉट सम ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 4 for 10 एंड सेम नंबर एट द रेट ऑफ 5 for 10। ही सोल्ड ऑल ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 9 for 20, देन द गेन और लॉस परसेंट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 रुपये में 4 खरीदता है, ऑरेंज की बात हो रहा है, और उतना ही नहीं 10 रुपये में 5 भी खरीदता है, और उसके बाद ये रेट है दोनों खरीदने का, कितना खरीद रहा है वो भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और 20 रुपये में 9 के हिसाब से सेल आउट कर देता है, बेच देता है। एक बात और कही है क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि जितना इस रेट से जितना क्वांटिटी खरीदता है उतना ही इस रेट से भी खरीदता है, और सारे को बेच देता है इस रेट से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी क्वांटिटी बराबर करेंगे। एक ऐसी क्वांटिटी लेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे, इतना उसको बोलेंगे खरीदने जितने को हम 9 से डिवाइड कर सकें, 5 से डिवाइड कर सकें, 4 से डिवाइड करेंगे। मतलब इन तीनों का जो एलसीएम होगा यही टोटल हम बनाना बोलेंगे कि उसने खरीदा था। मतलब 180 बनाना उसने खरीदा था इस रेट से, 180 बनाना उसने खरीदा था इस रेट से, और टोटल बनाना बेचेगा, मतलब कितना बनाना बेचेगा, 360 बनाना बेचेगा इस रेट से। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो हमें निकालना ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो हम इसको प्राइसिंग जो है इसको हम रेशियो में ले लेंगे, प्राइसिंग को हम रेशियो में ले लेंगे। इस हिसाब से आप देख लीजिए डायरेक्टली। तो देखिएगा 1 रुपया में कितना खरीदा था, 4। अब बताइए 480, अगर 180 खरीदना है तो इसको कितना गुना करना होगा, 45। मतलब 45 रुपया यहाँ लग जाएगा। अगर 5 खरीदना है तो कितना रुपया लग जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36 रुपया लग जाएगा। और अगर 9 बेचना है तो कितना कहेंगे, तो कहेंगे सर अब 40। यहाँ देखिए 2 रुपये में 9 बेच रहा है, तो 9 को कितना से गुना करेंगे, 40 से, तो 40 दूना 80 रुपया। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। आप देख लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 36 + 45 मीन्स 81, एंड द सेलिंग प्राइस इज 80। तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि ओवरऑल द प्रॉफिट इज 1 रुपीज आउट ऑफ, कहाँ गया 80, आउट ऑफ 81। सीपी कितना है, 81। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, ये हो गया।
इसको फ्रैक्शन में ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 19/81%। तो आप इस तरह से थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने क्या किया, प्राइस को क्या किया था, रेशियो ले लिया था। अगर ये जो क्वांटिटी है इसका भी रेशियो हो सकता था तो इसको भी रेशियो में हम ले लेते, क्योंकि हमें ओवरऑल प्रॉफिट से मतलब, हमें इससे मतलब नहीं कितनी क्वांटिटी है। हाँ, अगर क्वांटिटी की बात करता और हम इस तरह की चीज़ें करते तो हमें ध्यान रखना होता कि हमने कितना से मल्टीप्लाई किया है या कितना से डिवाइड किया है, वो चीज़ें लास्ट में हमें वापस करनी पड़ती। अगर क्वांटिटी मतलब रुपया में पूछे या फिर क्वांटिटी, इस क्वांटिटी की बात करें कि वो कितना परचेज किया था, तो हमें वापस वो रिटर्न में करनी होगी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आएगा हम आपको बताएंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सौरभ बॉट 30 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 10 per kg and 35 kg of rice at the rate of 11 per kg. He mixed both type of rice. If he wishes to make a profit of 30%, at what rate should he sell the rice per kg? कह रहा है कि सौरभ जो है 30 kg राइस खरीदता है 10 रुपये के रेट से और 35 kg राइस खरीदता है 11 रुपये के रेट से। अब उसके बाद बोलता है कि दोनों को मिलाकर वो 30% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो बताइए कितना रेट पे वो सेल आउट करे, कितना रेट पे वो सेल आउट करे। आप मुझे बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको पहले हम एक बार निकालते हैं, लिखते हैं। 30 kg राइस खरीद रहा है, उसका रेट क्या लगा रहा है वो 10 रुपीज़ पर kg। उसके बाद 35 kg राइस खरीद रहा है और इसका रेट क्या लगा रहा है वो 11 पर kg। और बोल रहा है कि 30% प्रॉफिट कमाना है, 30% प्रॉफिट वो सारा बेच रहा चाह रहा है। तो आपको पूछना है कि इसका रेट क्या होगा, 30% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। आप खुद बताइए, आपको खरीदा है उसने 30 kg, खरीदा है उसने 35 kg, यहाँ इस ये रेट है, यहाँ ये रेट है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, किस रेट से वो बेच रहा है। अगर वो 30% प्रॉफिट कमाए तो एकदम सिंपल चल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इसको मैं छोटा कर दूँगा। 5 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 6 kg बोल दिया, इसको 7 kg बोल दिया, मतलब हुआ टोटल 13 kg खरीदा, तो टोटल 13 kg हम उसको बोलेंगे बेच दो। एक्चुअली वो खरीदा कितना है, इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसको 5 से हमने डिवाइड किया, तो वो लास्ट में हम करेंगे। तो अब आप बताइए कि 6 kg का दाम 10 रुपये के हिसाब से कितना रुपये टोटल लागत हो गया, 60 रुपया। अच्छा, 7 kg का 11 रुपये के हिसाब से कितना हो गया 77। तो ये टोटल उसका लागत हो गया, क्या हो गया, टोटल लागत हो गया उसका, टोटल लागत। अब अगर इतना रुपया उसका टोटल लागत है, 13 kg को बेचेगा तो 1 kg का ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ही आएगा। लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, आपको क्या निकालना, 30% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस। तो 30% प्रॉफिट मतलब 130% या 13/10, तो ये आपका आ गया क्या, सेलिंग प्राइस। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था, 13.7 ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि देखिएगा ध्यान से, हमने इन दोनों को, इसको इसके साथ गुना करा है, इसको इसके साथ गुना करा है। जो यहाँ पे है मतलब अगर 5 यहाँ रहता तो 5 कम आना जाता, यहाँ 13 है, यहाँ 13 रहता तो यहाँ 5, अगर इसको 5 के साथ रहता तो यहाँ 5 कम आना था, 5 कट जाता। मतलब अगर आप इसको नहीं क्रॉस आउट करेंगे तो भी रिजल्ट यही आना, अदरवाइज रिजल्ट यही आना। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन आया इस टाइप का, आगे मिले आपको क्वेश्चन जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे ध्यान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप ट्राई कीजिए एक बार। करेक्ट, शॉपकीपर है जो 15 kg राइस खरीदता है और रेट है 29 पर kg। 15 kg राइस खरीदता है, रेट क्या रखा है 29 पर kg। एंड 25 kg ऑफ राइस एट द रेट 25 kg ऑफ राइस एट द रेट 20 पर kg। क्लियर है यहाँ तक। He sold the mixture of both type of the rice at the rate of 27 per kg. His profit in the transaction. अब देखिए ये जो 27 kg के 27 रुपीज़ पर kg के हिसाब से ये पूरा सोल्ड करता है, ये सेल करता है, और ये खरीदा है, बाई किया है। अब बताइए कि यहाँ पे कितना kg बेचेगा, जितना खरीदा उतना बेचेगा। आपसे पूछ रहा ओवरऑल कितना रुपया का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम या तो इस सबसे पहले तो देखिए काम बताइए आप मुझे, यहाँ 25 खरीदा, यहाँ 15, हम इसको रेशियो में ले लेते हैं। तो 5 या 15 अपा 25, टोटल कितना kg हो गया 8 kg। क्लियर यहाँ तक, टोटल कितना kg हो गया 8 kg।
अब मुझे बताइए 3 केजी मैंने यहाँ बोला खरीदने इस रेट से, 5 केजी बोला इस रेट से खरीदने, 8 केजी बोला इस रेट से बेचने। आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसको इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, जोड़ दीजिए, टोटल आ जाएगा आपको कॉस्ट प्राइस, इसको इससे गुना कर लीजिए, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए। एक तरीका और आप कर सकते हैं कि देखिए ये जो 29 रुपये खरीदा है, इस पर इसको 2 रुपये लॉस हो रहा होगा। हम मान के चल रहे हैं सबको 27 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है इसको। कितने केजी पे? 3 केजी, मतलब टोटल लॉस कितना हो जाएगा? -6 का। यहाँ पे 20 रुपये करता था, 7 रुपये बेच रहा है, मतलब यहाँ पे 7 रुपये पर केजी प्रॉफिट कमा रहा है। कितने केजी के लिए? 5 के लिए। तो गुना कितना कर देंगे? 7 गुना 5 डायरेक्टली लिख दूँ, प्लस 35 केजी। ओवरऑल इसको 29 रुपीज़ का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 29 रुपीज़ का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए हमने किया क्या है, हमने 5 से डिवाइड कर रखा था, हमने 5 से डिवाइड कर रखा था। जहाँ 15 केजी था हमने उसको 3 केजी बोला था, जहाँ 25 केजी था हमने उसे 5 केजी बोला था। इसका मतलब 5 अगर सभी गुना करेंगे तो यहाँ भी हमारा प्रॉफिट में ये आ जाएगा, और ये कितना होकर जाएगा टोटल हमारा? 145 रुपीज़ का क्या हो गया? इसे प्रॉफिट हो गया। यहाँ जो मेथड हमने अप्लाई किया था वो मेथड एवरेज का मेथड है, औसत का मेथड है। हमने सबको 27 केजी बनाने चला, तो जो निकल के रिजल्ट आ गया वो इसका प्रॉफिट हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक आदमी है, बॉट एट रेट ऑफ 745, 5 रुपये में 7 ऑरेंज खरीदता है, 7 ऑरेंज खरीदता है। बोल रहा है कि 100 ऑरेंज को एट वाट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड टू गेन 33% प्रॉफिट। बोल रहा 33% प्रॉफिट कमाने के लिए एट वाट रेट पर 100 100 को कितने में बेचेगा? हाँ, 100 को कितने में बेचेगा? आप देखिए एक चीज़, एकदम सिंपल तरीका ले रहे हैं। एक ऑरेंज की कीमत अगर आपसे मैं पूछूं, एक ऑरेंज की कीमत पूछूं तो आप बोलेंगे सर 5/7 है। एक ऑरेंज की कीमत जो है, लागत है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है? 5/7 है। अगर 30% प्रॉफिट कमाएगा मतलब 133% में बेचेगा, मतलब 133/100, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया कितने का? एक ऑरेंज का। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आपको पूछ रहा है कि 100 ऑरेंज का रेट बताइए मुझे, 100 ऑरेंज वो बेचना चाह रहा है, तो उसको कितने रुपए की लागत होगी? ये एक ऑरेंज की कीमत मैंने बताया था, ये एक ऑरेंज की कीमत बताया था, तो 100 ऑरेंज की कीमत कितनी हो जाएगी? ये कट जाएगा, और ये कितने से कटेगा? 7 6 7 9 63 19 25 95, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 95 रुपया। मतलब 95 रुपया में वो 100 ऑरेंज बेचेगा, तब जाके उसे 33% की प्रॉफिट होगी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा है, 2 4 5 और होंगे अभी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, करा 2 lots of onion with equal quantity of one costing 10 per kg and other costing 15 per kg। देखिए करा है कि 10 रुपये केजी के हिसाब से कुछ ओनियन खरीदता है और 15 रुपये केजी के हिसाब से कुछ ओनियन खरीदता है, दोनों को मिला के 25 रुपये केजी के हिसाब से वो बेच देता है। तो आपको बताना है ओवरऑल प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। देखिए सिंपल सा है, आप बता सकते हैं। आप एक काम कीजिए, बोल दीजिए भैया तुम 1 ही केजी खरीदे हो, यहाँ भी 1 केजी यहाँ खरीदे हो, और यहाँ कितना बेच दोगे तुम? 2 केजी बेच दोगे, तुम्हारा सारा बिक जाएगा। इसका मतलब सीधा आप देख लीजिए 25 रुपये की उसकी लागत है, और यहाँ कितना रुपया आ रहा है? उसको सिर्फ 15 रुपये बेच रहा है। कितना रुपया आ रहा है? 30 रुपये आ रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 5 रुपये का। कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितने कमाएगा? 20 रुपये का। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 20%। इसके और भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ इस रेट वाले पे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इस रेट वाले पे 5 रुपये फायदा हो रहा है। 5 रुपये फायदा हो रहा है कितने पे? 1 केजी पे। 1 केजी पे 5 रुपये फायदा हो रहा है, लेकिन जबकि 1 केजी का जो रेट है वो 10 नहीं है, उसकी टोटल लागत है। कितना है? टोटल लागत है, क्योंकि टोटल पे फायदा हो रहा था, इस पे फायदा नहीं हो रहा था। इस पे तो फायदा हो रहा था, तो टोटल पे कितने का फायदा है उसको? 5 रुपये का। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आप देखिए स्क्रीन पे। कह रहे कि एक आदमी है, एक वेंडर है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंगो सेल करता है, और सेल करने का उसका रेट दे रखा है कि 1 रुपये में 10 सेल करता है।
रुपये 1 में 10 सेल करता है और 40% उसमें प्रॉफिट कमा लेता है, और इसको क्या हो जाता है, 40% का प्रॉफिट हो जाता है। हाउ मेनी मैंगोज ही बॉट एट वन, आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपया में कितना मैंगो वो खरीदा था। खरीदने की बात कर रहा है, सीपी लिख रहा हूँ जहाँ पे, मतलब खरीदने की बात हो रही है। अब खुद देखिए कि 1 रुपया में अगर 10 मैंगो वो खरीदा था, समझिएगा, 1 रुपया में अगर 10 मैंगो खरीदा था जिसमें 40% प्रॉफिट है, तो 40% प्रॉफिट कहने का मतलब 40/100। यहाँ तक क्लियर है? 40/100, इसका मतलब कि अगर 1 रुपया पे वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो इस 1 रुपया में जो बेच रहा है सामान, ये एक्चुअली में 40% प्रॉफिट लगा कर हुआ। जो सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, ये 10 मैंगो का, ये तो प्रॉफिट लगा कर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉफिट तो इसमें कमा रहा है वो। तो डायरेक्टली अगर हम आपसे बोलें कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर ₹1 डिवाइडेड बाई 140, क्योंकि 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, 100 में 40 का फ़ायदा हो रहा है, तो टोटल कितने का फ़ायदा हो जाएगा, कितने में सेल करेगा, 140 में। तो इसका कॉस्ट प्राइस मैं डायरेक्टली भी आपको बता रखा हूँ, बार बार यूज को भी कर रहा हूँ कि जब भी सेलिंग प्राइस दे रखा हो उसको कॉस्ट प्राइस में बदलना है, कॉस्ट प्राइस उससे निकालना है। तो आप क्या कीजिए, कॉस्ट प्राइस को जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस्ट हो रहा है, उसमें लॉस्ट कर दीजिए। उस केस में कॉस्ट प्राइस को आप 100% लेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका आएगा, प्रॉफिट आ रहा हो या फिर लॉस आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, प्रॉफिट प्लस में जाएगा, लॉस माइनस में जाएगा। क्योंकि 100% अगर सीपी है, तो अगर 40% प्रॉफिट हो रहा है मतलब 140% एसपी होगा, मतलब 140% की वैल्यू दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, 100/40। अगर इसको काटना चाहेंगे तो 10/14। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ये कितने का है, कॉस्ट प्राइस जो निकल कर आया है ये कितने का, ही 10 का निकल कर आया है, 10 का निकल कर आया है। कितने का निकल कर आया है, 10 का, क्योंकि हमने इसको साथ छेड़खानी नहीं किया है। हमने सिर्फ ये पता किया कि 1 रुपये में जो सामान बेच रहा है 10, वो खरीदा कितना में होगा, तो पता चला 10/14 में खरीदा हुआ, कितना, 10। आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितना खरीदा था, तो आपको 1 रुपये में कितना खरीदा था, 10 काट दीजिए और ये 14 इधर आके गुना हो जाएगा। तो 1 रुपये में कितना खरीदा इसने, 14 क्वांटिटी खरीदा था। इसने कितना खरीदा था, 14 क्वांटिटी खरीदा था। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। Some toffee were bought at the rate of 11 for 10 and same number of toffee were bought at 9 for 10। करा कुछ टॉफ़ी जो है 10 रुपये में 11 के हिसाब से ख़रीदा गया है, और उतना ही क्वांटिटी का टॉफ़ी 10 रुपये के में 9 के हिसाब से ख़रीदा गया है। अब द होल टॉफ़ी वॉज सोल्ड एट ₹1 पर टॉफ़ी। अगर पूरे को 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेचते हैं, पूरे को 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेचते हैं, देन गेस और लॉस परसेंट। 1 रुपये में कितना बेच रहा है, 1 रुपये में 1 बेच रहा है, ये आपका सेल कर रहा है और ये खरीदा है। एक चीज़ बोला है इसने, क्या बोला है कि जितना यहाँ खरीदा उतना ही यहाँ खरीदा है। हम क्या बताए थे, इस तरह केस में आपको क्या करना है, एक एलसीएम ले लेना है, एक एलसीएम लेना और बोलना है कि इतना टॉफ़ी जो है पहले रेट से ख़रीदा है, इतना टॉफ़ी दूसरे रेट से ख़रीदा है, इस हिसाब से इसको इसका 2 गुना टॉफ़ी सेल करना होगा। अब आप क्लियर है यहाँ तक? तो अब मुझे बताइए, इस रेट से अगर 99 टॉफ़ी खरीदेगा तो इसका 9 गुना मतलब 90 रुपये उसके खर्चा हो जाएंगे इस पर, और इसका 11 गुना मतलब 110 रुपये इसके खर्चा हो जाएंगे। मतलब टोटल कितने खर्चा हो गए, तो आप बोलेंगे सर 200 रुपये का उसको खर्चा हो गया, सीपी हो गया, जबकि बेचा है मात्र 198 रुपये उसको निकल कर आया है। इसका मतलब 2 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने पे, 200 पे। मतलब 1% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है? 100 से गुना कर देंगे 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। 2 वीडियो और ऑलमोस्ट 2 या 3 वीडियो और आएंगे प्रॉफिट लॉस में, उसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम आपके द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस बनाएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा प्रॉफिट लॉस का वीडियो।